अच्छा बेटा, मुझे एक आज वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करनी थी, बट आई थिंक के कि मिसलिनियस जीके, क्योंकि जनरल नॉलेज का लास्ट डे है। हमारी जो इस वीक की क्लासेस हैं, तो इसलिए मैंने कहा है कि चलो मिसलिनियस जीके ही स्टार्ट करें, क्योंकि उसके बाद तो फिर ईद के बाद ही हमारी क्लासेस होंगी। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि द फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन, इंसानी तहजीब या फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन कौन सी है? ये है एंशियंट मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया का नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मेसोपोटामिया? इसका न्यू नेम है इराक। इराक जो कैपिटल है किसका? इसका कैपिटल है बगदाद। मेसोपोटामिया बेसिकली कहते हैं दरियाए दजला और दरियाए फरात के जो दरमियान वाली जमीन है उसको इराक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंड यूफ्रेट्स रिवर के दरमियान जो जमीन है, इसको जो है वो इराक कहा जाता है। ठीक है। उर्दू में दजला और फरात, इंग्लिश में टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर जो है, इनके दरमियान की जो जमीन है, इसे जो है वो इराक कहा जाता है। और मेसोपोटामियम जो सिविलाइजेशन है, उसमें जो सबसे पहली सिविलाइजेशन थी वो कौन सी थी? इसके मेसोपोटामिया के अंदर भी बहुत सारी सिविलाइजेशन आई हैं। इनमें भी जो पहली सिविलाइजेशन थी उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था द सुमेरियंस। द सुमेरियंस वर द फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन जो कि 5,000 साल पहले जो है वो स्टार्ट हुई। ये इंसानी दुनिया, इंसानी हिस्ट्री की पहली सिविलाइजेशन है। इसीलिए एशिया को और इराक को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, एशिया एंड इराक को। ये उससे भी पुरानी, सबसे ज्यादा पुरानी, इससे ज्यादा पुरानी सिविलाइजेशन अभी ह्यूमन हिस्ट्री में जो है वो कोई नहीं है। दुनिया में सबसे पहले टाउन्स और सिटीज किस सिविलाइजेशन ने आबाद किए थे? टाउन्स और सिटीज। सुमेरियंस ने। सुमेरियंस वर द फर्स्ट सिविलाइजेशन, ये मेसोपोटामिया के अंदर ही आएगी, जिन्होंने सबसे पहले टाउन्स और सिटीज को जो है वो बनाना शुरू किया। वो दुनिया की कौन सी सिविलाइजेशन है जिसने सबसे पहले राइटिंग इन्वेंट की? राइटिंग इन्वेंट करने वाली पहली सिविलाइजेशन कौन सी थी? सुमेरियंस वर, इन्होंने सबसे पहले जो है वो राइटिंग को स्टार्ट किया। सबसे पहले व्हील का इस्तेमाल करने वाली सिविलाइजेशन कौन? अब भाग के सुमेरियंस क्या दें? अब भाग के जल्दी से जो है ना, सुमेरियंस क्या दें? बस वो एक बच्चे ने कह भी दिया है। कौन सी सिविलाइजेशन है जिसने सबसे पहले जो है वो व्हील्स का इस्तेमाल किया? बच्चे जल्दी से मैसेज में बताया ना, इतना टाइम नहीं है, आप लोग बहुत टाइम ले रहे हैं। कह दें सुमेरियंस। शाबाश, शमा फरियाद, वेरी गुड बेटा। मिलीनियम, शाबाश बेटा। सबसे पहली जिस सिविलाइजेशन ने व्हील का इस्तेमाल किया, दैट वाज सुमेरियंस। इन्होंने सबसे पहले जो है वो व्हील का इस्तेमाल किया था। मैं सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा था कि आप लोग अपनी पटरी से उतरे और गलत जवाब दे, लेकिन आप लोगों ने मानना है कि जो बहुत सारे बड़े बड़े काम है वो इन्होंने ही स्टार्ट किए थे। अच्छा बच्चे, एक अब ये तो एक छोटा सा मैंने, क्योंकि मैंने इसको आज जब नोट्स तैयार करवा रहा था तो उस वक्त
मेरे सामने से दो तीन चीजें गुजरी तो आई थॉट कि ये जो है ना आप लोगों को बतानी चाहिए, बट काफी बच्चों को पहले से पता था। अब आ जाते हैं असल जो मिसिलेनियस जनरल नॉलेज है जो मैंने पूछनी है आपसे, वो ये है कि बेटा पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। निशाने पाकिस्तान। और इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? वो है भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो इंडिया का है। पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड निशाने हैदर। निशाने हैदर जो है वो पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। और इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? इंडिया का है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है वो, हाँ वो पीवीसी बच्ची ने लिख दिया है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स को भी शॉर्टर वर्जन में लिखते हैं। परमवीर चक्र जो है वो बेसिकली इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, इसे गैलेंट्री अवार्ड भी बोलते हैं। और पाकिस्तान में ये अवार्ड निशाने हैदर सबसे पहले किसको दिया गया था? कैप्टन कैप्टन सरवर शहीद। ठीक है, कैप्टन सरवर शहीद बेटा, मेजर सरवर नहीं, कैप्टन सरवर, ही वाज कैप्टन। जब उन्हें जो है वो मार्टरडोम हुई थी उनकी, तो उस वक्त वो कैप्टन थे, कैप्टन सरवर शहीद। ही वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट। इनकी शहादत हुई थी 1947 की जो कश्मीर वॉर थी उसमें। और इनको अवार्ड मिला था 1957 में, जब 90 इसको निशाने हैदर को लॉन्च किया गया था, तो 1957 में ही वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ निशाने हैदर। लास्ट रेसिपिएंट ऑफ निशाने हैदर कौन थे? लास्ट रेसिपिएंट थे हवालदार लालक जान। ठीक है, हवालदार लालक जान जो है वो, ही वॉज द लास्ट रेसिपिएंट ऑफ निशाने हैदर। और इन्हें जो है वो 1999 की जो कारगिल वॉर हुई थी उसमें जो है वो इनको मिला था निशाने हैदर। ओवरऑल टोटल कितने लोगों को निशाने हैदर मिल चुका है? ओवरऑल 10 लोगों को निशाने हैदर मिला है बेटा। 10 लोगों को जो है वो निशाने हैदर मिला है। जो सैफ अली जंजुआ है, ही इज द सेकंड रेसिपिएंट ऑफ, एक्चुअली निशाने हैदर की कैटेगरी में ऐड किया जाता है, बट सैफ अली जंजुआ को निशाने हैदर नहीं मिला था। उन्हें हिलाले कश्मीर मिला था, विच इज इक्विवेलेंट टू निशाने हैदर। हिलाले कश्मीर उनको मिला था एंड इट इज इक्विवेलेंट टू निशाने हैदर। बच्चे अब कोई जंग होगी तो मिलेगा ना निशाने हैदर, या कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें पाकिस्तान के कोई लोग ऐसी कार्रवाई कर दे हमारे सोल्जर्स, जिससे मुल्क के दिफा को यकीनी बनाया जा सके, तो फिर जो है वो मिलेगा। अब वैसे नहीं मिलता ये किसी को। तो ये बेसिकली शहादत के बाद ही मिलना है, तो इसको लेने के लिए आपको मरना पड़ेगा पहले। तो हिलाले कश्मीर इक्विवेलेंट है, सैफ अली जंजुआ को हिलाले कश्मीर मिला था, तो इसलिए टोटल 10 रेसिपिएंट हैं। अच्छा बेटा, ये जो निशाने हैदर है इसका इसका इंग्लिश में मतलब क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बलम ऑफ द लाइन। और ये हजरत अली के लकब से जो है वो हजरत अली के नाम से मंसूब किया गया है। हैदर हजरत अली का ही लकब है, हैदर करार। तो बेसिकली हैदर जो है वो हजरत अली के नाम से लिया गया है। और हजरत अली आपको पता ही है, उनको उनका टाइटल था असदुल्लाह, लाइन ऑफ अल्लाह।
ये जो आपका निशाने हैदर है, ये पाकिस्तान के किस शहर में बनता है? पाकिस्तान। बेटा 10 ही चूज करना, अगर 10 और 11 ऑप्शन दी गई हो तो आपको वैसे ही ग्रेस मार्क मिल जाएगा। अगर 10 ऑप्शन और 11 ऑप्शन दोनों दी गई होंगी तो आपको ग्रेस मार्क मिल जाएगा, क्योंकि दोनों ही ठीक होंगी फिर। अब जल्दी से मुझे बता दें निशान। शाबाश बेटा मनाहिल सियालकोट। निशाने हैदर जो है वो कहां पर बनता है? निशाने हैदर बनता है लाहौर के अंदर। ठीक है। सियालकोट में क्या निशाने हैदर बनाना आपने? ठीक है। पाकिस्तान मिंट के अंदर ये बनता है। पाकिस्तान मिंट लाहौर में ये बनता है, और इसके अंदर 88% कॉपर होता है, निशाने हैदर के अंदर। तो मेजरली ये कॉपर का बना होता है। इसके अंदर 10% गोल्ड होता है, और 2% जो है वो जिंक होता है। ये इसकी ओवरऑल कंपोजिशन है। तो 88% जो है वो तो ओवरऑल अगर पूछे कोई के निशाने अदर जो है वो किस चीज का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है, तो इट इज मेनली मैन्युफैक्चर्ड ऑफ, या मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉपर। कॉपर का जो है वो चले छोड़ो, आगे आ जाते हैं बच्चे। पाकिस्तान ने जो है ये निशाने पाकिस्तान एक हिंदुस्तानी को भी दिया हुआ है। वो कौन सा हिंदुस्तानी है जिसको ये निशाने पाकिस्तान मिला हुआ है? विच इंडियन हैज बीन कन्फर्ड दैट निशाने पाकिस्तान? शाहबाज वाजपेयी, वेरी गुड। बेटा ये आपको कैसे पता है? क्योंकि उनके अच्छे ताल्लुकात है, सही है। तो एक बच्चे ने तो वाजपेयी कह दिया, बाकी जल्दी बता दे, फिर मैं बता देता हूँ कि कौन से पर्सन है जिन्हें जो है वो ये मिला है। मुराजी देसाई। बेटा मुराजी देसाई जो है वो ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, मतलब पहले प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान की जो कि नॉन कांग्रेस थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। आई थिंक ही वाज द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इन्होंने 1977 से लेके 79 तक इंडिया पे रूल किया। और उसके बाद फिर जो है वो इन इन इनके इनको अ, निशाने पाकिस्तान क्यों दिया गया, उसकी दो तीन वजूहात हैं। एक तो जो पाकिस्तान कहता है कि इसलिए दिया गया कि इन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात थे उनको बेहतर किया। 1974 में इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात खराब हो चुके थे। इस वजह से मुराजी देसाई ने इन ताल्लुकात को पैचअप करने की कोशिश की। और इंडिया ये पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि मुराजी देसाई वाज द क्लोज फ्रेंड ऑफ जियाउल हक, और ये दोनों जो है वो अपनी प्यार मोहब्बत की बातें करते होते थे। इवन दे वर टॉकिंग अबाउट यूरिन थेरेपी, मतलब ये गाय मूत्र के नाम से जो है ना हिंदू कुछ प्रयोग करते हैं चीजों का। तो जियाउल हक फोन करके इससे पूछा करता था कि ये सुबह कितनी क्वांटिटी में पीना है और शाम को कितनी क्वांटिटी में पीना है। ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये कोई छुपी ढकी छुपी बात नहीं है। सिंपली उनका एक न्यूज़पेपर है मिंट, उसके अंदर जो है वो ये बकायदा से लिखी हुई है कि जियाउल हक इससे ये पूछता था और इनडायरेक्टली इसको बेवकूफ बनाता था। तो खैर ये दोनों इस तरह की बातें करते थे, और वो इससे बातों बातों में जो है वो राज पूछ लेता था। और इंडिया का एक रा के एक डीजी हैं, उन्होंने भी बकायदा तौर पे लिखा कि रा को नुकसान पहुंचाने में मुराजी देसाई का बड़ा हाथ है, इसने पाकिस्तान के पास बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी भेजी। इसी वजह से पाकिस्तान ने 1990 में जो है वो इसको निशाने पाकिस्तान दिया। तो ये दो पर्सपेक्टिव है, दोनों मुल्क जाहिर सी बात है अपने अपने हिसाब से। तो हिंदुस्तान में मुराजी देसाई को कुछ अच्छा नहीं समझा जाता, इनको देशद्रोही समझा जाता है। खैर इनको 1988 में जियाउल हक ने जो है वो नॉमिनेट किया था कि इनको निशाने पाकिस्तान देना है। बट इनको निशाने पाकिस्तान एक्चुअली 1990 में मिला था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में। ठीक है, बेनजीर भुट्टो के दौर में इनको निशाने पाकिस्तान दिया गया था। बट उसकी जो रिकमेंडेशन थी या उसको फाइनलाइज जियाउल हक अपनी जिंदगी में कर गए थे। तो ये बात समझ आ गई बच्चे। इनकी सियासी जमात पहले कांग्रेस थी, बाद में इन्होंने कांग्रेस छोड़ के अपनी जनता पार्टी बनाई थी। जनता पार्टी
एक तो भारतीय जनता पार्टी है, इनकी पार्टी का नाम था जनता पार्टी। उसके बाद बचे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज दैट पर्सन? शाबाश, डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम, वेरी गुड। बेटा फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट Muslim president of India, and Dr. Abdul Kalam was, I think, the first education minister of India. और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन वही हैं जिन्होंने सही मायने में मुसलमानों की टांग तोड़ी थी ड्यूरिंग 1937 टू 1939। जब कांग्रेस रूल हो रहा था और हिंदुस्तान में कांग्रेस मुसलमानों पे जुल्म कर रही थी, तो यही वो पर्सन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जिन्होंने वारदा स्कीम दी थी। एंड इट इज अ सेक्युलर एजुकेशनल स्कीम जिसमें कहा गया था कि किसी को भी मजहबी तालीम देने की जरूरत नहीं है ताकि सोसाइटी को, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इंश्योर किया जा सके। सो ही वाज द पर्सन हु गेव वारदा स्कीम एंड इट वाज ए सेक्युलर एजुकेशनल स्कीम। ठीक है, डॉक्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडिया के। बट हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो भी है, वो कौन से थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Dr. Rajendra Prasad was the first president of India. And who was the first prime minister of India? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे पहले? द फर्स्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ही वाज डाइड इन 1964। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान। पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर क्या है? ये पीटीआई वालों को जरा भी मिर्चें लगेंगी। कौन, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? दिलों के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ साहब। बल्कि शहबाज शरीफ बट कहा करें, बट है ना वो बाय कास्ट, तो शहबाज शरीफ बट भी लगा दिया करें साथ में। और उसके बाद बच्चे आ जाता है आपका, नहीं नहीं बट है भाई, बट कश्मीरी बट है। मैं तो हमारे हमसाए हैं, जानते हैं यार तो हमारे हमसाए हैं। अच्छा सुने भाई, आगे आजे सुने। पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन से थे? पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट। सिकंदर मिर्जा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन से थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज मोहम्मद अली जिन्ना। एंड हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल थे सिकंदर मिर्जा। ठीक है, सिकंदर मिर्जा। बेटा पाकिस्तान के अंदर वो कौन से शख्स हैं जो पाकिस्तान के वजीर आजम भी रहे और गवर्नर जनरल भी रहे? पीएम एंड गवर्नर जनरल दोनों रहे। ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ख्वाजा नाजिमुद्दीन, ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। पाकिस्तान में वो कौन सा शख्स है जो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल भी रहा और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी रहा? सिकंदर मिर्जा। ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान।
ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर टोटल कितने जो है वो गवर्नर जनरल थे? टोटल गवर्नर जनरल की तादाद कितनी थी पाकिस्तान के अंदर? टोटल 4 थे। अच्छा, हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? मैं लिख देता हूं, पहचान लीजिएगा। LMB। LMB, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन अगर वाइसराइज की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर इन्हीं का ही है, लॉर्ड माउंटबेटन का। और हिंदुस्तान के 2 गवर्नर जनरल गुजरे हैं। सेकंड गवर्नर जनरल कौन थे? चले मैं उनका नाम बता दूं। उनका निक नेम है राजा जी। हिज निक नेम इज राजा जी। इन्होंने बड़ा मशहूर CR फार्मूला दिया था 1944 में, ड्यूरिंग जिना गांधी टॉक्स के। राजगोपाल आचार्य, ठीक है, राजगोपाल आचार्य वाज द सेकंड एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आगे मूव करते हैं बेटा। फर्स्ट नॉन यूरोपियन, फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। क्या नाम था इनका? फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट यूरोपियन, नॉन यूरोपियन, ठीक है, फर्स्ट एशियन। हिज नेम वाज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो, ही वाज नॉट, ही वाज नीदर इंडियन नॉर पाकिस्तानी, ही वाज ब्रिटिश इंडियन। क्योंकि इनकी पैदाइश से पहले हिंदुस्तान था नहीं, पैदाइश के दौरान भी नहीं था, और जब वफात हुई तब भी हिंदुस्तान नहीं था, ब्रिटिश इंडिया ही था। तो 1941 में इनकी डेथ हो गई थी, 1861 में ये पैदा हुए थे। तो ये इसके ऊपर पाकिस्तानी भी क्लेम कर सकते हैं और इंडियन भी क्लेम करते हैं कि ये हमारा ही है। इन्होंने जो है वो 1913 में इनको नोबल नोबल प्राइज मिला था लिटरेचर के अंदर। और इन्होंने एक पोइम लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि जिसका इंग्लिश नेम है सॉन्ग ऑफरिंग्स। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के ऊपर जो है वो इनको ये नोबल प्राइज मिला था। और ही वाज एक्चुअली फ्रॉम बंगाल, ये बंगाल से आते थे। और इनको बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश का जो कौमी तराना है, आम्र शोनार बंगला, हाँ याद आ गया मुझे, नाम इसका क्या था? अमर शोनार बंगला। ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। ये रविंद्रनाथ टैगोर की ही पोइट्री से लिया गया है। इसी तरह श्रीलंका का नेशनल एंथम भी इन्हीं की पोइट्री से लिया गया है, ठीक है। और हिंदुस्तान का जो नेशनल एंथम है जाना गाना माना, इसमें कुछ लाइंस जो है वो इन्हीं की ली गई हैं, क्या कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की पोइट्री की। तो ये जो है वो बेसिकली इनकी सर्विसेज हैं। अच्छा बच्चे, फर्स्ट नॉन यूरोपियन, फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। भाई पाकिस्तान का कौमी जो तराना पर्शियन जुबान में इसलिए है क्योंकि हफीज जलंधरी ने पर्शियन में लिखा था, इसलिए। क्या रीजन दिया है? पर्शियन में लिखा था इसलिए भाई, इसलिए कि उर्दू जुबान जो लश्करी जुबान है, तो इसमें जो है वो सारे लफ्ज आ जाते हैं, क्या कहते हैं, किसी भी जुबान का लफ्ज आ जाता है। एक तो ये वजह थी, दूसरी पर्शियन जुबान मुगल कोर्ट्स में हिंदुस्तान की कौमी जुबान भी रह चुकी है।
तो और उर्दू जो है वो बेसिकली मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का मजमूआ है, जिसमें तुर्की भी शामिल भी है और पर्शियन लैंग्वेज के अल्फाज भी शामिल है। अच्छा, फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। सीवी रमन। सीवी रमन, इन्होंने शायद 1930 के अंदर जो है वो ये नोबेल प्राइज जीता था। और फिजिक्स के अंदर इनको इनको मिला था ये नोबेल प्राइज। फर्स्ट मेल पर्सन, नहीं, डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज द फर्स्ट मुस्लिम एंड फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन नोबेल प्राइज, to receive Nobel Prize, sorry, 1979 in physics. He was the first Muslim as well as फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट। पहला मुसलमान जो था वो कोई और था जिसे नोबेल प्राइज मिला था, वो था अनवर सादात। उसे नोबेल पीस प्राइज मिला था वो। लेकिन अगर साइंटिस्ट की बात करेंगे तो पहला मुसलमान जिसे फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, मुसलमान तो नहीं कह सकते, आई एम सॉरी टू से, आप में से अगर कोई इसी कम्युनिटी का है, अल्लाह करे ना हो, तो ही वॉज नॉट मुस्लिम, ही वॉज कादियानी। ठीक है, लेकिन हमारी हमारी जो है वो क्या कहते हैं, मुनाफकत है हमारी गवर्नमेंट की कि एक तरफ हम लोग ओपनली उनको नॉन मुस्लिम कहते हैं, दूसरी तरफ अपनी बुक्स में मुसलमान भी लिख देते हैं उसके साथ। तो ही वाज कादियानी, बट मुस्लिम्स के तौर पे सवाल पेपर में पूछा जाता, तो फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट, फर्स्ट पाकिस्तानी साइंटिस्ट जिसे नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के अंदर 1979 में। फर्स्ट पर्सन, मेल पर्सन जिसको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के अंदर, वो कौन थे? नो नो, अल्फ्रेड नोबेल को नहीं मिला था। एनीवन एल्स? चले मैं उनके उनके साथ मंसूब कर देता हूँ, एक्सरेज उनके साथ मंसूब है। और ही वॉज फ्रॉम जर्मनी। ही वॉज फ्रॉम जर्मनी। अब तो आइडिया हो गया होगा जब मैंने एक्सरेज कह दिए तो। डब्ल्यू सी रॉन्टजन जो है वो, ही इज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट मेल पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ठीक है। और इनको ये अवार्ड दिया गया था 1901 में। और इनकी एक्सरेज की जो डिस्कवरी थी उसकी बदौलत मेडिकल की दुनिया में बहुत ज्यादा जो है वो एक रेवोल्यूशन आ गई। इनकी इन सर्विसेज को देखते हुए इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया। अच्छा बच्चे, खवातीन में पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था, फिजिक्स में भी या ओवरऑल बात करें तो? खवातीन में पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था? खवातीन में मिला था मैरी क्यूरी को, और इनके हस्बैंड थे पेरी क्यूरी। ठीक है। अच्छा, बड़ा ये किस किस्म के बहन भाई किस्म का नाम नहीं है दोनों का, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी? बड़े अजीब किस्म का जो है वह इनका ये कम्बिनेशन है हस्बैंड वाइफ का। खैर, तो ये इन दोनों को जो है वो 1903 में फिजिक्स के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। और अलोंग विद हेनरी बिक्यूरल। हेनरी बिक्यूरल तीसरे शख्स थे, लेकिन हम मैरी क्यूरी का ही याद रखेंगे। और मैरी क्यूरी जो है वो खातून है जिन्हें केमिस्ट्री के अंदर भी नोबेल प्राइज 1910 में या 11, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, इनको केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ये केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज लेने वाली पहली खातून है। और ये वाहिद खातून है या वाहिद इंसान है जिन्हें साइंस के दो डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो नोबेल प्राइज मिला हुआ है। मतलब फिजिक्स में भी मिल गया, केमिस्ट्री में भी मिल गया। ठीक है। उसके बाद बच्चे आ जाता है, अच्छा, मैरी क्यूरी का ताल्लुक किस मुल्क से था? इनका ताल्लुक किस मुल्क से था बेटा? शी वॉज फ्रॉम पोलैंड। ये पॉलिश थी। और पोलैंड का कैपिटल कौन सा है? पोलैंड का कैपिटल है वारसा। ठीक है, वो कह रही है पोलैंड का कैपिटल इटली है। और खुदा का खौफ करें, इटली किधर से आ गया, वो इट सेल्फ एक मुल्क है। पोलैंड का कैपिटल है वारसा।
अच्छा बच्चे आगे आ जाता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट टू विजिट पाकिस्तान, फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट पाकिस्तान, कौन से थे? ये थे बेटा एजनहावर। एजनहावर वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू विजिट पाकिस्तान इन 1958। ये 1958 में इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का ही विजिट किया था। और इनका नंबर कौन सा था, ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? ही वाज 34th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी? इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी रिपब्लिकन, जिससे डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है। और रिपब्लिकन पार्टी का पार्टी सिंबल कौन सा है? रिपब्लिकन पार्टी का जो सिंबल है दैट इज एलिफेंट। ये एलिफेंट इनका जो है सिंबल। और डंकी किसका सिंबल है, या क्या कहते हैं निशान है किसका? डंकी जो है वो डेमोक्रेट्स का है। अच्छा, अभी जो मौजूदा प्रेसिडेंट है उनका नंबर कौन सा है? उनका है 46। ही इज 46 प्रेसिडेंट जो बाइडन, द ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इनसे बड़ी उम्र में प्रेसिडेंसी किसी और को नहीं मिली। जो बाइडन जो है वो ही इज द 46th प्रेसिडेंट, बिलोंग्स टू डेमोक्रेट्स। अच्छा, अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका क्या कहते हैं इसको, अमेरिका का कैपिटल कौन सा है? वाशिंगटन डीसी। डीसी स्टैंड्स फॉर, ये जो डीसी है, डीसी किसको बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को बोलते हैं। अमेरिका की टोटल स्टेट्स कितनी है? टोटल 50 स्टेट्स है। अमेरिकन फ्लैग के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन अमेरिकन फ्लैग 50। ईच स्टार रिप्रेजेंट ईच स्टेट। एक सितारा एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अमेरिका के फ्लैग में स्ट्राइप्स कितनी है? 13 स्ट्राइप्स हैं, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करती हैं, जब अमेरिका बना था तो उस वक्त इनिशियल जो 13 स्टेट्स थी उनको रिप्रेजेंट करती है। आगे आज, फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। यूएस की पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट कौन सी है? कैमला हैरिस, जो कि इंडियन ओरिजिन की खातून है। और शी इज द फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और इनका नंबर कौन सा है? व्हाट इज हर रैंक इन अमेरिकन पॉलिटिक्स? 49th वाइस प्रेसिडेंट है। 49th नंबर है इनका। ये 49th नंबर पे आती है वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा बच्चे, एक सवाल है बड़ा कॉमन सा, वैसे एमसीक्यूज में आ जाता है। जो बाइडन की जो बीवी है उसका नाम क्या है? ओबामा की वाइफ का नाम बड़ा पूछा जाता था, जो बाइडन की वाइफ का नाम क्या है? जो बाइडन की वाइफ का नाम है जिल बाइडन। दोनों बहन मियाँ बीवी के नाम जो है ना मिलते मिलते ही हैं, जिल बाइडन जो बाइडन। वो सराइकी जुबान में ना एक लफ्ज होता है जुल, उसका मतलब होता है जाओ। और उर्दू में जाओ जो को बोल, जो को हम जाओ कर सकते हैं, तो दोनों को आप जाओ के साथ ना याद रख लें कि जिल जो है वो भी जाओ है, और जो है वो भी जाओ है। तो ये जिल बाइडन जो है वो बेसिकली वाइफ है उसकी, जो बाइडन की। उसके बाद बेटा आगे आ जाते हैं हम लोग। और नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करना है वो है, हु वाज एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर कौन था? ये अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया, नहीं, अब्राहमिक रिलीजन जितने भी है ना वहां पर कजन मैरिजेस अलाउड है। अब्राहमिक रिलीजन में अलाउ है सारा।
बच्चे, हु वाज एनेक्समेंडर? एनेक्समेंडर वाज ग्रीक पर्सन, जिसने जो है वो सबसे पहले क्या किया था, दुनिया का मैप बनाया था। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर था ये। ठीक है। और इसको एस्ट्रोनॉमी पे बड़ी ग्रिप थी, जियोग्राफी पे बड़ी ग्रिप थी। और ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टेब्लिश फर्स्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का मैप पहला इस पर्सन ने बनाया था, एलेक्जेंडर ने। और मैप बनाने वाले को टेक्निकल टर्म्स किस नाम से पुकारती है? अच्छा बच्चे, अभी लिंक आपको दोबारा मिलेगा, दोबारा से क्लास ज्वाइन करनी है आप लोगों ने। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर बोलते हैं, शाबाश। ये भी लिंक दोबारा आ जाएगा, आप लोगों ने सिर्फ